मैंने जा कही तो बाऊ ने तो जा कही। अरे रे भाई भाई सुधर जा, भाई सुधर जा। जब मैंने जा कही इतनी बात तो सही है, और जैसे ही तुम उसमें जोड़ोगे तो बाऊ ने तो जा कही, ये बड़ा खतरनाक है। ये लेके डूब जाएगा, ये पक्का लेके डूब जाएगा। क्योंकि जैसे ही जिम्मेदारी, ये बात थोड़ी कड़वी है भाई साहब लेकिन जरूर बोलूंगा, कि जैसे ही अपनी गलती की जिम्मेदारी तुम खुद लेते हो, वहीं से सुधार की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि जब जिम्मेदारी लोगे कि मैंने गलती करी है, उसे एक्सेप्ट करोगे, और उसके बाद चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, रिलेशन में, घर में, परिवार में, चाहे कितना भी छोटा हो चाहे इतना बड़ा बच्चा हो, अगर गलती करी है उसके साथ तो उससे भी सॉरी बोलो। क्योंकि जो तुम करोगे वही वो सीखेगा। तुम मुझसे जो बोलोगे, जो ज्ञान बांटोगे वो नहीं सीखेगा, जो तुम करोगे वो देख के सीखेगा। सुन के नहीं सीखते हैं बच्चे, बच्चे देख के सीखते हैं। सुनने से सीख जाए तो सब संगीत सुनाकर, बड़ी बड़ी बातें सुनाकर बड़ा बड़ा बना दे, वो नहीं करते हैं। जो बड़े लोग करते हैं वो देखकर वो बच्चे करते हैं उसको कॉपी। तो जब मैं सुधर जाऊंगा, मैं अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद लूंगा और बच्चे से सॉरी बोलूंगा, छोटा है उससे सॉरी बोलूंगा अगर मैंने गलती करी है तो वही आने वाली हमारी जनरेशन उसको सीखेगी। क्योंकि जनरेशन में भय ट्रांसफर नहीं होता है, जनरेशन में सच्चाई ट्रांसफर होती है, जनरेशन में एक एथिक्स ट्रांसफर होता है। जैसे अगर मैं मान लो किसी गलती की जिम्मेदारी खुद लेता हूं तो ये एथिक्स मेरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन भय से, मैंने जैसे लोगों को देखता ना, कुछ बीवी को भय से कंट्रोल करते हैं। भय के ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी करी है वो तभी तक रहेगी, जैसे ये पिलर है, इस पिलर के ऊपर तुमने बिल्डिंग खड़ी करी है तो ये जब तक ये पिलर है तब तक ये बिल्डिंग है, जैसे ही पिलर हटेगा बिल्डिंग गिर जाएगी। यानी भय के ऊपर जो चीज तुमने खड़ी करी है वो तभी तक टिकेगी जब तक भय है, और जैसे ही भय खत्म हो जाएगा वो चीज गिरनी ही गिरनी है, पक्का है, ये रूल है, साइंस का नियम है ये। भय के ऊपर चीजें खड़ी करोगे और भय हटते ही चीजें गिर जाएंगी। लेकिन जो चीजें अंडरस्टैंडिंग के, समझ के, सोच के बेस पे, बिलीफ के बेस पे खड़ी होंगी वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होंगी, वो नहीं गिर सकती। तो भय के ऊपर मेरे हिसाब से चीजें मत पैदा करो, खड़ी करो, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीजें खड़ी करो। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपस में समझ होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वो जो चीज डेवलप होगी वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगी। वो क्लियर दिख रही है, वो पिक्चर साफ है वहां पर। लेकिन साफ करने में तो खोलकर सब रखना पड़ता है ना, उसमें तो थोड़ी दिक्कत होती है ना, उसमें तो पिटारा अंदर का खुल के सामने आ जाता है ना, तो ये थोड़ा कठिन है। लेकिन सच्चाई यही है, आप बुरा मत मानिएगा भाई साहब, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जब हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे, चाहे बच्चा हो कोई बात नहीं, हम शर्म महसूस नहीं करेंगे, उससे सॉरी बोलेंगे तो वो भी वही सीखेगा। वो चीज़ हमारी जनरेशन में ट्रांसफर होगी, देखें ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगी। क्योंकि हम बच्चे से सॉरी बोल रहे हैं तो वो ही समझेगा, उस चीज़ को मानेगा कि हाँ ये गलती एक्सेप्ट करना छोटापन नहीं होता है, ये खुद में सुधार करने की शुरुआत होती है। जैसे ही आप गलती को एक्सेप्ट करते हो, जिम्मेदारी उसकी खुद लेते हो, वैसे ही अंदर से आता है कि इस गलती को कैसे दूर किया जाए। कितने लोग ऐसे हैं कि जो तुम्हें दुनिया भर का ज्ञान बांटते रहेंगे लेकिन वो अपनी गलती कभी भी महसूस नहीं करेंगे कि हाँ ये मेरी गलती है। हमेशा उनके डबल वाला, जो डबल पोल वाला सेंटेंस है ना, फिर से बता रहा हूं, मैंने जा कही तो बाऊ ने तो जा कही। अरे जो मैंने जा कही इतनी तो बात ठीक है, यहां तक तो जिम्मेदारी तुम खुद ले रहे हो, और जैसे ही तुम कहते हो तो बाऊ ने तो जा कही, वैसे ही तुमने उठा के अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे फेंक दी। अब जिंदगी में तुम्हारा सुधार नहीं हो सकता, जिंदगी में तुम सुधर नहीं सकते। और इस सुधार का कनेक्शन है डायरेक्टली सक्सेस से। जितना बड़ा सेल्फ इंप्रूवमेंट, जितनी बड़ी सेल्फ डेवलपमेंट, जितना बड़ा सेल्फ डिसिप्लिन और जितनी बड़ी खुद की अंडरस्टैंडिंग, उतनी बड़ी खुद की सक्सेस। क्योंकि ये समझ और ये अंडरस्टैंडिंग वो बड़ी सक्सेस की नींव है, इसी पर चीजें खड़ी होंगी। जब खुद में शुरुआत समझदारी की, अंडरस्टैंडिंग की हो ही नहीं रही है, अरे मैंने जा कही तो बाऊ ने तो जा कही, मैंने उसको कहा तो उसने भी तो ये कहा, अरे इसी को अगर पहले रहोगे, रगड़े रहोगे तो जिंदगी में सुधार हो ही नहीं सकता है। तो ये है कि अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद लो अगर की है तो, और छोटा हो तब भी उससे सॉरी बोलने में संकोच मत करो। अब बात रही उसकी, वो सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, तो सवाल आएगा हम तो सुधर जाएंगे, वो सुधरे हो वो ना सुधरे हो, अरे रे 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 भाई हो गई, फिर गड़बड़ हो गई, फिर गड़बड़ हो गई। वो सुधरे ना सुधरे, वो उसको सुधार के करोगे क्या? तुम खुद में सुधार की जरूरत समझो। तुम्हें खुद आगे बढ़ना है, तुम्हें खुद को डेवलप करना है, खुद को विकसित करना है, खुद को फ्लेक्सिबल बनाना है, खुद को ऐसा बनाना है वाटर की तरह, जिस फॉर्म में जरूरत हो उसमें ढल जाए, एक स्ट्रिक्ट फॉर्म नहीं। तो वो सुधरे ना सुधरे, वो गलती माने ना माने, उसका छोड़ो।
तुम अपनी गलती मानकर उसके सुधार करने की रास्ता ढूंढो। बस अपने आप में सुधार करना है, थोड़े से स्वार्थी बन जाओ, ये जरूरी है। स्वार्थी बनना गलत नहीं है, कभी कभी ये बहुत फायदेमंद है, ये दवा है। जैसे नीम कड़वा होता है लेकिन कभी कभी वो दवा भी होता है, क्योंकि जैसे ही तुम थोड़े से स्वार्थी बन जाते हो, मुझे खुद में शुरुआत करनी है सुधार करने की, मुझे खुद को अच्छा बनाना है, मुझे जो गलती की है उसे सुधार करना है, और जो अच्छा किया है उसके लिए अपने अंदर अप्रिसिएशन लाना है, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड लाना है अच्छे के लिए। तो ये है कि गलती करो, उसकी सुधार की जिम्मेदारी लो, उसको एक्सेप्ट करो, छोटा है बड़ा है उसको सॉरी बोलो, वो बोले ना बोले, वो सुधरे ना सुधरे, उसके भूल जाओ, उसके कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमें दुनिया का ठेका थोड़ी है। हमने अपनी गलती की एक्सेप्ट कर ली, सुधार की गुंजाइश है, हम सुधार करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम ग्रो करेंगे, हमें अपने आप से मतलब है बस। अरे मैंने जा कही तो बाऊ ने तो जा कही, अरे बाऊ ने तो जा कही, ये हिस्सा हटा दो, मैंने जा कही, मैं सॉरी, मैं इंप्रूव हो गया, मैंने अब नहीं करूंगा गलती, बात खत्म हो गई। क्योंकि तुम्हारी सक्सेस तुम्हारी करनी पर ही डिपेंड है, उसकी करनी पर डिपेंड नहीं है। बाऊ ने तो जा कही इस सेंटेंस पे आपकी सक्सेस डिपेंड नहीं है, आपकी सक्सेस या फेलियर मैंने जा कही जाई बात पर डिपेंड है। तो थैंक यू, अब नेक्स्ट डे मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।